हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीपीएस गणित में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है ये कोई ऐसा साल नहीं है गया है जो ये प्रश्न नहीं आया है। तो इसलिए इस तीनों प्रश्न को एक ही वीडियो में कवर कर देते हैं, ताकि इस तीनों में कोई एक एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा। तो रूट 3 या रूट 2 या रूट 5 एक समझ लीजिएगा, तो सबको उसी तरह बना देना है, कोई खास नहीं है। और उसी प्रकार 1/√2 रहेगा या 1/√3 रहेगा, तो एक कोई बनाएंगे, √1/7 भी रह सकता है, तो बना देंगे आराम से और उसको हम समझा भी देंगे। तो चलिए बिना देर के प्रश्न है कि रूट दो पर अप्लाई कर देते हैं, बाकी आप रूट 3 रूट 5 पे आराम से अप्लाई कर लीजिएगा। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ये कमेंट कीजिएगा तो आप लोग को हम फिर से दोबारा बता देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, रूट 2 को हम मान लेते हैं एक परिमेय है तो परिमेय, लेकिन मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। इसको परिमेय मान लिए और इसको मान लिया कि विपरीत है। तो अब क्या होगा, जब ये परिमेय माने हैं तो ये p/q के रूप में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 जो है p/q के रूप का होगा, जहां p और q को मान लेते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। इसको मान लेंगे जहां p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 का। देखिए q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 के बराबर अगर बटा में 0 आ जाएगा तो ये फिर अपरिभाषित हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए ये 0 के बटा में कभी भी q जो है यानी कि हर जो है कभी 0 नहीं रहेगा। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, सिंपल है। अब इसको क्रॉसिंग गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट 2q बराबर p। अब इसको हम वर्ग कर देते हैं, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। सिंपल है, इसी तरह लिख दीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो वर्ग जब करेंगे तो ये आएगा रूट 2q का स्क्वायर बराबर p²। तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2q² बराबर p²। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना में है तो ये क्या आ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं q² बराबर p² बटा 2। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये पूरा कट रहा है, p² ये 2 से कटा तब ना यहाँ q² आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ जो p है p² लिख देंगे, p² 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगी। यहां समझ में आ गया होगा, क्योंकि p² जब 2 से विभाज्य होगा तो p भी 2 से विभाज्य होगा। तो ये हो जाएगा कथन 1 ए, इसको मान लेंगे, कथन ए मान लेंगे इसको। अब देखिए एक का इतना हो गया, फिर अब दूसरा अप्लाई करेंगे। तो अब जो है ना इसको मान लेंगे कि p को कुछ दूसरा पूर्णांक मान लेंगे। तो हम मान लेंगे, माना p बराबर, अब ये 2 है तो 2m मानेंगे, 3 रहेगा तो 3m मानेंगे, 5 बनाना है तो 5m मानेंगे, बस इतना ही याद रखना है। तो मान लेंगे माना p बराबर 2m, ठीक है, जहां m जो है कोई पूर्णांक है, ठीक ना, m एक पूर्णांक है, समझ गए, m एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक इसको मान लेंगे। तो अब इसका जो है p को समीकरण 1 में मान रख देंगे तो ये p हट जाएगा, q बच जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में p बराबर 2m रखने पर, समझ गए। तो समीकरण 1 अपना क्या था, 2q² बराबर p²। अब p को हटा के क्या लिखेंगे, 2m का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2q² बराबर 4m²। ये कट जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 कट गया। अब ये 2 गुना में यहाँ पे इधर भाग में आ जाएगा, तो m² बराबर q² बटा 2 लिख सकते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पर जिस तरह p 2 से विभाज्य था उसी प्रकार यहाँ भी आ गया। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि q² 2 से, समझ गए, लिखेंगे q² 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगी। इसको कथन मान लेंगे b। अब देखिए एक और a और b से, समझ गए। अब इसको देखेंगे, a में क्या कहा, p 2 से विभाज्य है, और b में क्या कहा है, q 2 से विभाज्य है। तो सहअभाज्य का मतलब होता है कि जिसका मौसा 1 आना चाहिए। अब ये दोनों 2 से विभाज्य है तो मौसा 2 हो गया, तो ये तो सहअभाज्य हुआ नहीं। तो यहीं पर जो हम माने परिमेय ये गलत हो गया, समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे कथन a तथा b से दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया है 2, लिखेंगे दोनों का, यानी p और q, यहाँ p और q लिख दीजिए,
कथन 1 और 2 से P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जब 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब ये सहअवभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह सहअवभाज्य पूर्णांक नहीं है। तब जब ये सहअवभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय भी नहीं होगा, तो लिख देंगे इसलिए रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय होगा। तो लिख देंगे अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख दीजिएगा, काफी है। तो बच्चे लोग को थोड़ा लगता है बहुत बड़ा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सब एक ही चीज को खाली अप्लाई किया। यहाँ बीच में लिखना खाली है P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल गया, क्योंकि 2 यहाँ भी है और यहाँ भी 2 से कट रहा था, तो बस इतना ही लिखना था। और बाद में यहाँ पे अब 1-2 लाइन इसमें कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना लिख दीजिएगा, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी सेम उसी तरह रहेगा, लेकिन चूंकि इसमें बटा आया है तो बच्चे लोग को कंफ्यूजिंग होता है, उसको भी हम दूर कर देते हैं। तो प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना, समझ रहे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सेम उसी तरह उतार देना है, परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो ये दिए गए के विपरीत हो गया। अब जब ये परिमेय है तो इसको हम लिखेंगे 1/√2। जब परिमेय है तो ये P/Q के रूप का होगा। जब ये P/Q होगा तो यहाँ मान लेंगे P और Q सहअवभाज्य पूर्णांक है। लिख देंगे जहां P तथा Q सहअवभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0 का। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए। तब इसको जब क्रॉसिंग गुना करेंगे तो क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2 P बराबर Q। सेम अब उसी तरह अप्लाई हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ समझिए सेम आ गया, सिर्फ बटा को इससे चेंज करना है। बच्चे लोग का कंफ्यूज यही हो जाता है कि 1/√2 दे दिया तो दिक्कत हो गया। अरे यहाँ तक फिर सेम ही हो गया, अब यहाँ से सेम चल देंगे, समझ गए। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा 2P² और Q²। जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक ना। लिखना लिख दीजिएगा, एक बार वर्ग लिख के फिर कर दीजिएगा। तो अब देखिए ये 2 इधर आएगा तो P² बराबर हो जाएगा Q²/2। तो अब यहाँ पर सेम क्या लिख देंगे कि Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगी। सेम उसी प्रकार लिखना है, लिखेंगे चूंकि Q² 2 से विभाज्य है इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगी, समझ गया। और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और ये कथन हो गया A। ध्यान दीजिएगा, समीकरण इसको मान लिए क्योंकि फिर 3m या 2m जो रखेंगे तो यहाँ पर काम आएगा। अब फिर दूसरा लिखेंगे, अब जब ये मान लिए तो अब समीकरण 1 में जो है Q का मान रखेंगे, समझ गए। यहाँ Q निकाले तो Q का मान रखेंगे। तो हम लिखेंगे माना Q बराबर 2m, ठीक है, जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है। तो अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में Q बराबर 2m रखने पर, जब ये रखेंगे समीकरण 1 में तो ये हो जाएगा 2P² बराबर Q को हटाएंगे तो 2m रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2P² बराबर 4m², ये कटेगा 2 बार में, तो m² बराबर हो जाएगा P²/2। अब ये क्या हो जाएगा, सेम यही प्रोसेस आ गया। अब यहाँ P² 2 से कट रहा है तो P भी 2 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि, यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि P² 2 से विभाज्य है इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगी। इसको मान लेंगे कथन B। बस कथन 1 और B से देखिए, एक नहीं, A और B से, कथन A तथा B से इसमें क्या हुआ,
P भी 2 से लग रहा है और Q भी 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सह अभाज्य नहीं है। तो सह अभाज्य नहीं है तो यहाँ हम माने इसको सह अभाज्य, तब ये सह अभाज्य तो ये फिर परिमेय तब नहीं होगा। तो लिखेंगे कथन A और B से, ठीक ना, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए यह, या P क्यों लिख देंगे, इसलिए यह सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। तो लिख देंगे सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय नहीं है तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। यही साबित करना था, लिख देंगे नीचे में, यही साबित करना था। बस सिंपल सा है, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर एकदम इजी मिल जाएगा, ठीक ना। अब इसी में 3 है तो बस 3 खाली रख देंगे। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अब इसमें प्लस रहता है, कभी माइनस भी रहता है, तो सेम प्रोसेस है, प्लस में रहे या माइनस रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सेम इसी तरह लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, क्योंकि परिमेय माने है ना, ये तो अपरिमेय है ना, तो दिए गए के विपरीत है। तो अब जब ये परिमेय माने हैं तब ये बटा के रूप का होगा, यानी P/Q के रूप का होगा। तो यह P/Q होगा जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं 0 का। अब ये देखिए दोनों से आसानी है, √2 जो रहेगा पर्सनल में उससे ये इजी है, इसमें ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, बस 1 और 2 लाइन लिखेंगे हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब जब ये 6 को उधर ले चले जाएंगे, समझ गए, इधर ले जाएंगे तो ये जगह √2 बराबर P/Q - 6 बटा कुछ तो 1 लिख सकते हैं। तो √2 बराबर ये आ जाएगा LCM Q, तो ये आ जाएगा P - 6Q, P - 6Q हो गया ये। अब समझिए P या Q को सहअभाज्य पूर्णांक माने तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, समझ गए। लिखेंगे चूंकि P तथा Q, ठीक ना, कोई पूर्णांक है या सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, इसलिए P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो यहाँ इसके बराबर में √2 है, तो ये भी तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना इसके हिसाब से। तो लिख देंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये क्या है, गलत है, जो कि गलत, समझ गए, गलत है। क्यों, क्योंकि ये तो अपरिमेय है ना, इसके हिसाब से ये परिमेय हो गया, तो जो गलत है। तो लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, समझ गए, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई। तो इससे साबित होता है कि कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यही साबित करना था। तो तीनों आपको बता दिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस तरह का अगर कोई भी पर्सनल में कोई प्रश्न दिक्कत हो तो व्हाट्सएप में क्वेश्चन लिख के भेजिए, और उसको हम आप लोग के लिए ये वीडियो इसी तरह जल्दी बना के दे देंगे। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।